स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम लाए हैं हिस्ट्री भारत के झंडे की। भारतीय झंडे के इतिहास में काफी सारे अलग अलग डिजाइन रखे गए थे। इन डिजाइन्स की शुरुआत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद से शुरू हुआ, जब अलग अलग रियासतों से अलग अलग डिजाइन दिए गए। एक देश और एक ध्वज का आइडिया दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका रिजल्ट हुआ भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन। पहला झंडा, जो वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स पर आधारित था, कनाडा और साउथ अफ्रीका के ब्रिटिश कॉलोनीज के समान था। ये झंडा लाल रंग का था और इसमें यूनियन जैक था अपर लेफ्ट कॉर्नर में। इसमें एक स्टार ऑफ इंडिया था जो रॉयल क्राउन के द्वारा दिया गया था, राइट मिडिल कॉर्नर में। बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम ध्वज प्रपोज किया गया था। ये स्वदेशी मूवमेंट का एक पार्ट था जिसमें इंडियन रिलीजियस सिंबल और वेस्टर्न हेराल्डिक फैशन दिखाई देता था। इस झंडे में 8 सफेद कमल के फूल थे ऊपर की हरी पट्टी पर, जो 8 रियासतों को रिप्रेजेंट करती थी। नीचे की लाल पट्टी पर एक सूर्य और एक चांद था और बीच की पीली पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा गया था। इस झंडे को कलकत्ता में पहली बार फहराया गया था और केवल अखबार में ही इसकी न्यूज छपी थी। 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने एक नया झंडा अडॉप्ट किया था, होम रूल मूवमेंट को प्रमोट करने के लिए। इस झंडे के ऊपरी बाई कोने में यूनियन जैक था, ऊपरी दाईं कोने में चांद और तारा और नीचे की दाईं तरफ से 7 तारे। बैकग्राउंड में 5 लाल और 4 हरी पत्तियां थी। 1921 में गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को फ्लैग का डिजाइन बनाने को कहा, जिसमें बीच में चरखा था। बीच में चरखे का आइडिया लाला हंसराज ने दिया था। इस झंडे में केवल 2 ही रंग थे, हरा और लाल। हरा रंग इस्लाम को और लाल रंग हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता था। गांधी जी इस फ्लैग को 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में दिखाना चाहते थे, मगर डिलीवरी में देरी के कारण ये हो ना सका और एक दूसरा झंडा अधिवेशन में दिखाया गया। साल 1931 तक झंडे में काफी सारे चेंजेस आए। इसी साल स्वराज फ्लैग को भी अडॉप्ट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। इस झंडे में 3 रंग थे, टॉप में केसरिया, बीच में सफेद रंग के ऊपर एक नीले रंग से बना चरखा और नीचे हरा रंग। इस झंडे को मुस्लिम लीडर्स ने भी एक्सेप्ट किया। गवर्नर जनरल लुइस माउंटबेटन ने 1947 में फ्लैग प्रपोजल रखा। इसमें ऊपरी बाईं कॉर्नर में यूनियन जैक था। इस झंडे को जवाहरलाल नेहरू ने एक्सेप्ट नहीं किया, हालांकि यह झंडा दिखता बिल्कुल स्वराज फ्लैग जैसा ही था। आजादी से कुछ दिनों पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई 23 जून 1947 को। असेंबली ने एक कमेटी बनाई जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कमेटी में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी और बी आर अम्बेडकर थे। 14 जुलाई 1947 को कमेटी ने एक झंडे का प्रस्ताव रखा जिसे इंडियन नेशनल फ्लैग के तौर पर एक्सेप्ट किया जा सकता था। इसमें रंग तो स्वराज फ्लैग वाले ही थे, बस चरखे को हटाकर अशोक चक्र की जगह दे दी गई थी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने कहा कि चरखा धर्म और नियम को रिप्रेजेंट करता है। नेहरू ने कहा कि चरखा सिमेट्रिकल है तो इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। गांधी जी शुरू में तो इसके खिलाफ थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी इसे स्वीकार कर लिया। इस तिरंगे के डिजाइन को आज तक बदला नहीं गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी राष्ट्रीय ध्वज की कहानी, जो प्रतीक है बलिदान, शांति और हमारी समृद्धि का। हम सभी को अपने देश के झंडे का आदर करना चाहिए। एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको इसी तरह के रोचक फैक्ट्स पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।